आधी रात का वक्त था जब हारिस जंगल के किनारे पर वाक़ इस पुराने सराय तक पहुंचा। बारिश जोरों से बरस रही थी और दरवाजा धकेला तो चरचराहट की एक सर्द आवाज सुनाई दी। अंदर हर चीज बोसीदा धूल में लिपटी और खामोशी से भरी हुई थी, मगर हारिस थका हुआ था कहीं और जाने की हिम्मत नहीं थी। वो कमरा नंबर 6 में दाखिल हुआ। बल्ब जलाया तो मध्यम सी पीली रोशनी कमरे में फैल गई। इसने बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गया। बाहर तेज हवा चल रही थी और छत के ऊपर से किसी चीज के रींगने या नाखून घसीटने जैसी आवाजें आ रही थीं। हारिस ने नजरअंदाज करने की कोशिश की। चंद मिनट बाद दस्तक हुई, हल्की, फिर कदरे जोर से। ठक ठक ठक। कौन है? हारिस ने सहमी आवाज में पूछा, मगर जवाब ना मिला। वो दरवाजे तक गया, आहिस्ता से खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश और सर्द हुआ। हारिस वापस आकर लेटा ही था कि दोबारा दस्तक हुई, इस बार जोर से। ठक ठक। अब कि इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ लपका। दोबारा कोई नहीं, मगर राहदारी के आखिरी सिरे पर अब एक सफेद सा साया खड़ा था। लंबे भीगे हुए बाल, झुका हुआ चेहरा, बिल्कुल बेहरकत जिस्म। कौन? हारिस की आवाज कांप गई। साया आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगा। फिर एक अजीब टूटी फूटी हंसी राहदारी में गूंजने लगी। इसने लरसती हुई उंगली से हारिस के कमरे की तरफ इशारा किया और फटी हुई आवाज में कहा, तुमने गलत दरवाजा खोल दिया है। यकदम सारी लाइट्स बंद हो गईं। कदमों की आवाजें तेजी से हारिस की तरफ बढ़ने लगें, गैर इंसानी भागती हुई। और फिर कान के बिल्कुल पास वही आवाज सरगोशी में सुनाई दी, अब भाग ना सकोगे।